सो हे होमीज, ग्रेट रूलर के एक और ब्रेक डाउन वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। एंड आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो ब्रेक डाउन वीडियो था उसे जरूर देखा होगा, तभी जाके तुम्हें यहाँ आज के इस ब्रेक डाउन वीडियो में कुछ भी समझ आने वाला है। गला मेरा बहुत खराब है, जैसे तैसे मैं बोल रही हूँ, तो आज के दिन इस वीडियो को थोड़ा मैनेज कर लेना लिटरली गाइस। इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट भी है क्योंकि सुबह मेरी आवाज बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। तो चलो फिर देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को शुरू किया जाए। सो होमीज, स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पे लास्ट स्टोरी को हमने एंड किया था, और तुमने देखा ही होगा कि कैसे जो मोशिनतियान है, मूचन ने उसका क्या हाल किया था। लिटरली भाई उसकी सोल तक को डैमेज कर दिया था। इवन की जो ब्लैक ड्रैगन सोवरीन है वो तक मैदान में उतर चुका था उस चिमगांड को बचाने के लिए। बट यहाँ मूचन के आगे कहाँ किसी की चलने वाली थी भाई, वो उसके सामने ही इसकी सोल को ऐसे क्रश कर देता है, जिसके चलते जो हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के जो डीन है, साथ ही यहाँ पे जो सिस्टर लिंगशी समेत जो बाकी के एल्डर्स थे, ये लोग भी मैदान में उतर जाते हैं। और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो बाकी के चैम्बर्स के जो एल्डर्स हैं, ये तक भी ब्लैक ड्रैगन सोवरीन का साथ देते हैं और बाकी के एल्डर्स को रोकने में लग जाते हैं। बट गाइस, कहानी तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चल रही थी। कहाँ, जहाँ पे अपना मूचन मौजूद था, यानी कि बैप्टिज्म वाले एरिया में। और यहाँ जो टॉप का बैप्टिज्म एरिया था ना, वहाँ पे मूचन ने अपना कब्जा कर लिया था, जिसके चलते जो यहाँ पे लियोलिंग, गामयुन और जो बाकी के लोग थे भाई, इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये सारा का सारा बैप्टिज्म बस अपने तक सीमित रखना चाहता है और वो उसे हासिल कर लेगा। यहाँ पे युआन लोगों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ज़ाओ शियो है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो जाओ जाओ जाके उससे रोको, लेकिन मैं तो इस मॉन्स्टर से पंगा नहीं लेने वाला। इसी के साथ जो वेन बुशेंग है और जो मिस यूरान है, ये दोनों मूचन के पास आ जाते हैं और वेन बुशेंग फाइनली अच्छे तरीके से मूचन के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाता है। अब मूचन इन दोनों से कहने लगता है कि ये जो बैप्टिज्म है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो हमें हमारी जगह ले लेनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि सबसे टॉप पर मूचन मौजूद था और वहाँ पर बस एक ही लोगों की जगह थी, और यहाँ मूचन सारी की सारी बैप्टिज्म और को जैसे जैसे एब्सॉर्ब कर रहा था, वैसे वैसे जो बाकी का बैप्टिज्म है वो तेजी से चारों ओर स्प्रेड भी हो रहा था, जिसके चलते जो मिस यूरान और जो बुशेंग है, इनको भी काफी अमाउंट में जो बैप्टिज्म है वो फील हो रही थी और ये लोग भी इसे एब्सॉर्ब किए जा रहे थे। अब यहाँ पर 3 लोगों की बारी आती है, लेकिन यहाँ से काफी दूर इलाके में जो लियोलिंग और बाकी सब लोग थे, ये लोग मौजूद थे और ये लोग बस मूचन और बाकी सबको देखे जा रहे थे। ये लोग प्लान भी करते हैं कि कैसे न कैसे करके इनकी जगह ले लें, लेकिन वो अच्छा से जानते कि अगर मूचन को इसका पता चला ना तो वो इनकी हड्डी पसली एक करके रख देगा। इस दौरान मूचन की जो पुराने जख्म थे वो तेजी से मतलब इंस्टेंटली गाइस हील हो जाते हैं, जिसके चलते वो समझ आता है कि वाकई में ये बैप्टिज्म एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इवन की उसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो भी काफी ज्यादा रिफाइन हो जाती है। मूचन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आज यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है। इवन की इसकी बॉडी में काफी अमाउंट में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो स्टोर भी होने लगती है, विच मीन्स की फ्यूचर कल्टीवेशन में इसे काफी ज्यादा आसानी मिलने वाली है। अब फाइनली मूचन को ये बात पता चल जाती है कि क्यों लोग यहाँ पर इस एरिया को हासिल करने के लिए एक दूसरे से वो लोग इस कदर की फाइट करते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट उनकी जान भी जाने वाली थी, क्योंकि उन्हें पता है इस जगह की वैल्यू क्या है। अब मूचन डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना होगा। साथ ही वो मिस लुओली के लिए भी सारी एनर्जी यहाँ पे कंडेंस करते हुए एक क्रिस्टल में उन्हें गैदर करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसकी भी मदद कर पाए। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि जो जीशोन और उसका जो ग्रैंडफादर है वो अभी भी मूचन के लिए यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स की प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ जिसका ग्रैंडफादर है वो बताने लगता है कि उस बैप्टिज्म को पाने के लिए इसने किस हद तक की फाइट की है। इवन की अब तो वो जो लुओ गॉड क्लैन की जो हायर है उसके फेवर को भी हासिल कर चुका है, और बस 1 साल के अंदर ही इस लड़के ने तो अपनी रैंकिंग्स में भी डोमिनेंस को साबित करना शुरू कर दिया। इसकी हर एक टैक्टिक बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड होती है, और अब तो ये सबसे बेहतरीन स्पॉट को भी हासिल कर चुका है बैप्टिज्म के, जिससे साबित होता है कि लड़का अब ये ऑर्डिनरी नहीं रहा। यहाँ पे तो जीशोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कह पाता और बस इतना कहता है कि हाँ, मूशिंगतियान को हराने के बाद तो थोड़ी सी तारीफ डिजर्व करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि मूशिंगतियान वो तो बहुत ज्यादा एरोगेंट था, उसने मूचन को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। इवन कि वो तो उसे एक चीटी समान भी नहीं समझता था, और उसकी यही अकड़, उसकी यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबी। अंत में उसका क्या हुआ ये तो तुमने देख ही लिया। ये सुनकर जीशोन कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और मूचन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये अकड़ है। एक बार उसे बस इस डिवाइन माउंटेन रेंज को छोड़ के जाने दो, बस एक बार उसे निकलने दो, तो उसे भी पता चल जाएगा कि उसके लिए कितना बड़ा खतरा उसके इंतजार में घात लगाए बैठा हुआ है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर ब्लैक ड्रैगन सोवरीन पे शिफ्ट हो जाती है, जो कि इस वक्त दीन का सामना कर रहा था। वो बताने लगता है कि जो मोयू और जो जोतियान है ना, वो दोनों तो ऑलरेडी डिवाइन स्पिरिचुअल पवेलियन में ट्रैप हो चुके हैं और वो लोग बिजी हैं, तो तुम्हारी मदद करने यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। इवन कि तुमने बैकअप के लिए ब्लड सोल बेल को भी ट्रिगर कर दिया, ताकि यहाँ पर तुम्हारे वो सो कॉल्ड लॉर्ड आ जाए तुम्हारी मदद करने के लिए। अब ये कहते हुए वो सीधा दीन के ऊपर हमला कर देता है। अब इस इम्पैक्ट से दीन थोड़े पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ ब्लैक ड्रैगन सोवरीन उन्हें बताने लगता है कि बेइमिंग शायद
रास्ते में ही होगा और बस किसी भी पल यहाँ पे आता ही होगा। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एकेडमी का फिर क्या होगा? उसके डिफेंस में फिर कौन आएगा उसे बचाने? हाँ, अब यहाँ पे दीन को समझ आ जाता है कि भाई इसने बहुत सालों पहले ये सब कुछ प्लान करके रखा था। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी थी, क्योंकि इनका जो डिफेंसिव बैरियर था इसे तोड़ के ये सारे के सारे लोग अंदर आ चुके थे। और अब यहाँ नॉर्दर्न कर्डन स्पिरिचुअल एकेडमी और डिमोनिक ड्रैगन पैलेस से जिन्होंने की हाथ मिला लिया, ये सारे मिलकर नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूलोंगजी भी भाई इनका पूरा साथ दे रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एल्डर आ चुके थे जो कि ओल्ड एंसेस्टर वू लियांग है, जैसे कि देखते साथ ही जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लॉर्ड है वो उससे कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुमने डिसाइड कर ही लिया कि आज तुम यहाँ मेरे हाथों मर के रहोगे। अब उसकी बात सुनते साथ ही जो वू लियांग है वो कहने लगता है कि क्या बात है, काफी टाइम बाद हमारा मिलना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नॉर्दर्न लॉर्ड पूछने लगते हैं कि एक बात बताओ, तुम अपने वू लियांग कॉन्टिनेंट को छोड़कर आखिर मेरे नॉर्दर्न हेवंस में क्या करने आए हो? जिसमें यहाँ वो मजाक उड़ाते हुए बताने लगता है कि असल में क्या है ना, मैंने सुना कि जो नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट है इनके पास एक डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लूं, हम चाहे तो साथ मिलकर कोऑपरेट करते हुए इस डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में एक एलाइड पार्टनर के तौर पर रह सकते हैं और साथ ही इस पूरी जगह को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर तो भाई उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निकालते अपने स्टिक और कहने लगते हैं कि अभी की अभी उल्टे पैर वापस चले जाओ अपने वू लियांग कॉन्टिनेंट में, वरना अगर मैंने मजबूर कर दिया ना, केवल रेंगते हुए भी तुम वहाँ जा नहीं पाओगे। रही बात हमारे नॉर्दर्न हेवंस के मैटर की, तो ये हमारा अपना मैटर है, इसमें हमें तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। अब ये सुनकर वू लियांग कहने लगता है कि हम इतने दिनों बाद मिल रहे हो और तुम मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो। जो सुन के भाई इनकी सटक जाती है और वो हंसते हुए कहता है कि क्या इज्जत और तुझे? जब मार्शियल एंसेस्टर इस वर्ल्ड में एंटर हुए तो तूने उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया? क्या मैं ये सब कुछ भूल चुका हूँ? तूने उनके प्यारों को मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ साजिश रची और उनके एक आर्म अटैक से भी तो खुद को बचा नहीं पाया था। ऑलमोस्ट तू मरते मरते बचा था। पूरे 1 साल के लिए तू बस उड़ता रहा, भागता रहा, दर बदर की ठोकरें खाता रहा और तू मुझसे कह रहा है कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करूं। ऑल हेवंस इस सारी बात को जानता है, फिर भी तू ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे तू बहुत महान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वू लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ बेइमिंग यानी कि नॉर्दर्न लॉर्ड से कहने लगता है कि आज तो यहाँ पे मरने वाला है। तभी पानी की एक बहुत बड़ी लहर उसे डुबोने के लिए आगे बढ़ती है, जो देख कर यहाँ पे एल्डर बेइमिंग अपने स्टिक को टाइटली होल्ड करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ये कहते हो वो यहाँ पर अपने जाइंट से व्हेल को समन कर लेते हैं और यहाँ पर उसके टेल का एक छोटा सा अटैक ही उस सारे पानी की लहर को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देता है। अब यहाँ जो वू लियांग है वो कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आज तुम अपने नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी या फिर दीन ताई कोंग इन दोनों में से आखिर किसे बचा पाते हो। बड़ा मजा आएगा तुम्हें तड़पते हुए देखने में, क्योंकि एक वक्त में तुम सिर्फ एक ही चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ एकेडमी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इवन की स्पिरिचुअल माउंटेन रेंज का जो गार्ड है उसे खुद भी यहाँ पे आना पड़ता है इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मूलोंगजी और बाकी सारे स्टूडेंट का सामना हो रहा था और एक एक करके सभी लोग मूलोंगजी के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन मूलोंगजी तो इन सभी को बहुत इजीली निपटा रहा था। लेकिन तब तक यहाँ पे जो पनिशमेंट हॉल के जो बाकी के एल्डर्स थे वो लोग भी आ चुके थे। इवन की एकेडमी के टीचर्स भी एक साथ टीम बनाते हुए कहने लगते हैं कि हम सभी को फिलहाल के लिए एक दूसरे के करीब रहना होगा और एक साथ रहकर ही फाइट करनी होगी। यहाँ पे हम वू जिया को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी उसी टेंटिकल्स के जरिए से इन सब के ऊपर हमला करता है। लेकिन पनिशमेंट हॉल का ये जो थर्ड एल्डर है ना, वो बहुत इजीली इसके टेंटिकल्स से अपनी जान बचा लेता है। अब यहाँ पे वू जिया को देखकर वो भी सरप्राइज था। यहाँ पे तभी वो अपने लोगों से कहने लगता है कि जो एल्डर काओ शियू है वो अभी फोर्सफुली जो नॉर्दर्न हेवन गेट है उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एन रैन है वो उसे ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट है इन सभी को शेल्टर के लिए तेजी से वहाँ ले जाओ और इस नमूने को तो तुम मुझ पे छोड़ दो, जिसमें वो मान जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम पनिशमेंट हॉल के जो फर्स्ट एल्डर है उन्हें देख पाते हैं और भाई जब इसके फाइटिंग स्किल्स को देखते हो ना भाई मजा ही आ जाता है यार। इतनी स्पीड से और ऐसे स्किल्स के साथ ये फाइट करता है ना, वो भी 2 ब्लेड्स को पकड़े हुए। मतलब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, मजा ही आ जाता है। और ये लोगों को मार नहीं रहा था बल्कि वो तो यहाँ पे इन्हें मिटा रहा था। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगता कि फे योंग आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तूने अपने एंशिएंट कर्डन स्पिरिचुअल एकेडमी को डिमोनिक ड्रैगन पैलेस के साथ मिला लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेकंड एल्डर थे वो भी यहाँ पे फर्स्ट एल्डर का साथ देते हुए इन लोगों का सामना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड एल्डर था पनिशमेंट हॉल का, वो अच्छे से जानता है कि बिना दीन के इस नॉर्दर्न हेवन के गेट को ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पेशली उस फॉर्मेशन को हटाना उनके बिना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे उनका दूसरा साथी आके भी जिसने की मास्क पहना हुआ था वो बताने लगता है कि हाँ एटलीस्ट हमें 3 एल्डर्स की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर 3 हेवनली सीट मौजूद हैं जिसके ऊपर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालकर उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी एनर्जी को सप्लाई करवाना होगा। और जैसे जैसे कोने कोने में वो एनर्जी जाएगी तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा और उसे हम ओपन कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ एल्डर काओ शियू मौजूद है। तभी यहाँ पे जो सेकंड एल्डर वो
कहने लगते हैं कि क्या जो हेवनली रैंकिंग के स्टूडेंट है क्या इनके जरिए से हम इसे ओपन कर सकते हैं, जिस पे वो बताने लगता है कि वो लोग तो यही काम करने में बिजी है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इनके पास ही है और ये लोग अगर टॉप 10 में होते तो ये लोग उस 8th ग्रेड के स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर को अब्सॉर्ब करके उसे टेम्पर करके उस बैनर को पूरी तरीके से ड्रेन कर लेते। लेकिन फिलहाल के लिए इनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर ये लोग रैंक 10 के ना हुए ना तो फिर मुझे डर है और जब तक इसका कोई ठीक ठाक सोल्यूशन नहीं निकलता फिलहाल के लिए हम बस इन्हें गार्ड ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों लग जाते हैं इन सारे स्टूडेंट्स को गार्ड करने में। अब जहाँ जहाँ पर वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के पॉइंट्स लगे हुए थे वहाँ पर हम काफी सारे स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रोवाइड करा रहे थे। यहाँ पर मूचेन की जो फेलो क्लासमेट है वो बताने लगते हैं कि जो ब्रदर ट्रेन शेंचन है और जो बाकी सारे लोग हैं ये लोग दूसरे पॉइंट में बिजी है। फैंग तुम कर सकते हो, तुम्हें थोड़ी देर और बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर डालते रहना है और एक बार तुम थक जाओगे तो फिर मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और मैं स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगी जिसके बाद तुम थोड़ी देर के लिए कल्टीवेट करना। जिस पे फैंग भी अपने पूरा दम लगाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसे होल्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मूचेन जिससे कि इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसके एकेडमी और उसके एल्डर्स के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, वो तो यहाँ पर उन सारी एनर्जीज को कंडेंस करने में लगा हुआ था और उसने इस वक्त तक इतनी सारी एनर्जीज को 2 क्रिस्टल के अंदर प्रिजर्व करके रख लिया था कि जिससे वो इजीली ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। और उसने एक यहाँ पर मिस लू ली और एक अपने लिए स्टोर करके रखा था। तभी यहाँ पर उसे हंसने की आवाज आती है और ऊपर एक पोर्टल टाइप का बनता है जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सोवरीन ताई यांग से कहता है कि जरा बताओ तुम्हें मेरे ये 3 ड्रैगन हेवन बर्निंग कल्ड्रन कैसा लगा जो कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस ने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है और मैं देखना चाहूंगा कि आखिर इसके अंदर तुम कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हो। मूचेन समझ आता है कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस ने अपनी चाल चल ली है। तभी यहाँ पे मूचेन तेजी से आगे की ओर जाने लगता है। इस दौरान मिस यूरान और जो वूशेंग है ये लोग भी उसका साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं और यूरान बताती है कि चाहे जो हो जाए पहले हमें माहौल का जायजा लेना है, तुम पहले ही वहाँ पे जाके हमला नहीं कर सकते, पहले देख लो वहाँ पे सिचुएशन कैसी है क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। अब यहाँ पे मूचेन भी इसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के उस कल्ड्रन के अंदर हमारे जो दीन है उनको देख पाते हैं और जो ब्लैक ड्रैगन सोवरीन है वो तो काफी ज्यादा खुश था और वो उससे बस यही बात कह रहा था कि यहाँ इस माउंटेन रेंज में आज तुम्हारी सोल भी कैद होकर रह जाएगी, तुम्हारी बॉडी को तो मैं डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। दीन भी इसकी बात सुन के कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि जो तुम बोल रहे हो क्या तुम वो कर भी पाते हो या नहीं। इस दौरान मूचेन और उसके दोस्त बाहर आ चुके थे और जैसे ही ब्लैक ड्रैगन सोवरीन मूचेन और उसके साथियों को देखता है ना तो वो यहाँ पे येलो ड्रैगन को ऑर्डर देता है इन्हें मारने का। स्पेस में क्रैक होता है, येलो ड्रैगन बाहर आता है और आते साथ ही अंगड़ाइयां लेते हुए सीधा मूचेन और उसके दोस्तों की तरफ टूट पड़ता है। अब ब्लैक ड्रैगन सोवरीन जैसे इनके करीब आता है ना वूशेंग को इसकी और इसका प्रेशर फील होता है और वो समझ आता है कि ये एक ट्रू सोवरीन है और यहाँ एक झटके में ही वो उसे काफी दूर गिरा देता है। यहाँ पे मिस यूरान जैसे ही मूचेन को आगाह करने वाली थी अचानक से पोर्टल के अंदर से एक हाथ आता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है। जी ये है लिu ling जो कि हमेशा से प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं पे भी पहुंच जाता है। अब येलो ड्रैगन मूचेन को किलिंग इंटेंट के साथ देखे जा रहा था जो देखकर मूचेन भी समझ आता है कि ये एक सोवरीन स्टेज के किलिंग इंटेंट को इस वक्त फील कर रहा है। और दूसरी तरफ ली यूंग से उसका साथी कहने लगता है कि यंग मास्टर एक बात बताओ क्या आपका फादर भी डेमोनिक ड्रैगन पैलेस की मदद कर रहा है। जिस पे लिu ling शॉक्ड था वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पे ज़ाओ हंसता और कहने लगता है कि सबको पता है कि आपकी जो अम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना वो बिजनेस कैसे करती है। और अफसोस की बात यह है कि आपका फादर चाहे जितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए लेकिन वो फिर भी एक बार में एक ही एल्डर को रोक सकता है। लेकिन वो जो चेस प्लेइंग ओल्ड मैन है ना जो कि हेवनली युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता है वो तुम्हारे फादर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बेसिकली हम देख पाते हैं कि इसका फादर इस वक्त सिस्टर लिंगशी का सामना कर रहा था जहाँ पे सिस्टर लिंगशी उसके ऊपर अपने फॉर्मेशन के जरिए से अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो चेस प्लेइंग युआन है यानी कि जो हेवनली युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता है वो बंदा यहाँ पर बाकी के 2 एल्डर्स को हैंडल कर रहा है और इसके पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एल्डर था ना ये अपने उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने डोमेन में यूज करता है। अब यहाँ जैसे जैसे ये लोग चेस में अपनी अपनी चाल चलते हैं वैसे वैसे इनके ऊपर काउंटर अटैक होते हैं। अब यहाँ पे एल्डर मुया पे जब भी कोई हमला होता है तो पीछे से एल्डर ज़ाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। वो यहाँ पर डोंगलिंग से कहने लगते हैं कि चूहे कहीं के अगर तेरे अंदर दम है तो मुझसे हेड ऑन हेड फाइट कर, हमें यहाँ पे ट्रैप करने से तुझे क्या मिल रहा है। यहाँ पे एल्डर ज़ाओ यानी कि ज़ूतियान उसे यहाँ पे जो वो बंदा था वो कहने लगता है कि ज़ूतियान शायद तुम समझ नहीं रहे, यहाँ से तुम तभी निकल सकते हो जब तुम मुझे इस गेम में हरा दोगे और यहाँ पर हर एक मेरा प्यादा मेरा एक अटैक है और जितना ज्यादा पीसेस तुम्हारे यहाँ पे कम होंगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हारा डिफेंस कम होगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे वो अपने पीसेस को यहाँ बोर्ड के ऊपर इंसर्ट करता जाता है उतने ही ज्यादा जो एल्डर ज़ाओ उसके ऊपर ये सारे हमले होने लगते हैं। इवन यहाँ पे जो एल्डर ज़ूतियान है वो यहाँ पे मुयान को प्रोटेक्ट करते हुए बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इवन की खून की उल्टियां भी करते हैं। लेकिन वो फिर भी मुयान से कहने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम आगे खेलते रहो, लेकिन एक बात याद रखना है तुम्हें अपनी चाल जल्द से जल्द चलनी है क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 सेकंड भी डिले करते हैं तो हमारी एकेडमी और ज्यादा खतरे में डूबती जाएगी। अब ये कहते हुए वो सीधा उनके
स्पीड से जा टकराते हैं, जिसके चलते उनके हाथ से वो पीस गिरने वाला था, लेकिन वो उसे टाइम से थाम लेते हैं और बिल्कुल सही जगह पर उसे प्लेस करते हुए कहने लगते हैं कि आज का जो कर्ज है ना, नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी हमेशा याद रखेगी। के साथ वहीं यहाँ पर उसके बहुत सारे ब्लैक पीसेस को पूरी तरीके से हरा देता है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पीछे यानी कि इनके पीठ पीछे एकेडमी में जो स्टूडेंट्स है वो किस हद तक अपने एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को दांव पे लगा रहे हैं। वो लोग इस वक्त एल्डर्स का काम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे जो एल्डर मुयान है वो इसी कर्ज की बात कर। अब यहाँ पे हम शू किंग को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए इनसे भिड़ जाती है, पर तभी पीछे से उनके ऊपर एक बंदा हमला कर देता है, जो देखकर यहाँ पे उसके साथी को उसकी फिक्र होती है, जिसपे वो कहने लगती है कि मुंह क्या देख रहे हो, तुम चुपचाप अपना काम करो, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मुझे हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें बस फोकस करना है और नॉर्दर्न हेवन गेट को जल्द से जल्द ओपन करना होगा। नॉर्दर्न हेवन गेट्स को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी एनर्जी की जरूरत है। अब ये कहते हुए वो काफी अच्छे से फाइट कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे सडनली उसके ऊपर काफी सारे वेपन से हमला हो जाता है और शू किंग जो कि हेवनली रैंकिंग के 39 नंबर पे आती है, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट मौत के मुंह में पहुंच जाती है। और तब वो यहाँ पर अपनी सोल पावर को बर्न करते हुए कहने लगती है कि मेरे भाई को बस इतना बताना कि मैंने उनके नाम को शर्मिंदा नहीं किया, मैंने हमारी फैमिली को शर्मिंदा होने नहीं दिया, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। और ये कहते हुए वो यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है, जिसके चलते काफी सारे लोगों को वो ले डूबती है। अब यहाँ पर इस बंदे से रहा नहीं जाता, वो यहाँ पर उसका नाम लेते हुए चिल्लाता है। अब यहाँ मिस शॉन के पास उसकी सिस्टर लिंगर आ जाती है, जिसे देखकर वो उसे कहती है कि लिंगर प्लीज यहाँ से दूर चली जाओ, यहाँ मत आओ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। ये कहते हुए वो अनकॉन्शियस हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तभी लिंगर को याद आता है कि कैसे उसके सिस्टर ने कहा था कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं तुम अपना ख्याल रखो, तो बताओ क्या तुम इस वादे को निभाओगी। जिसपे वो कहती है कि चिंता मत कीजिए सिस्टर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अभी अपनी बहन को याद करती है, वो यहाँ पर उस स्पिरिचुअल पॉइंट को अपने हाथ से पकड़ लेती है, जिसके चलते उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जो कि यहाँ पर वो जो स्पिरिचुअल पॉइंट था ना वो अब्सॉर्ब करने लगता है। और वो मन में अपनी सिस्टर को याद करते हुए कहती है कि आपका ये रुका हुआ काम मैं पूरा करूंगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक एक करके ये जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स थे ये एक्टिवेट होने लगते हैं। चलते जो यहाँ पर मेन फॉर्मेशन था वहाँ पर सारी एनर्जीज गैदर होते हुए जो माउंटेन के पास जो यहाँ पे फॉर्मेशन बना था उसकी तरफ ये एनर्जीज को एक साथ फुल फोर्स के साथ थ्रो करता है। और जैसे ही ये जो रॉक फॉर्मेशन था जिसने की ये सारी ऑरा को अब्सॉर्ब कर लिया था, ये सारी पावर को अब्सॉर्ब किया था, तो यहाँ इतने इंटेंस अमाउंट में जो स्पिरिचुअल एनर्जीज को इसने अब्सॉर्ब किया था कि पलक झपकते ही वो गेट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे गेट ओपन होता है तो यहाँ पे जो एल्डर एन रन थी वो सभी को लीड करते हुए कहती है कि सब के सब इस ओर आ जाओ, और एक एक करके सारे के सारे स्टूडेंट उसके अंदर एंटर होने लगते हैं। अब यहाँ पे जो काफी सारे फ्रेशमैन है वो अभी भी जो बैटल एरिना है वहाँ पर फंसे हुए थे, यानी कि एकेडमी के जो नए स्टूडेंट, उन्हें देखकर बाकी के लोग कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, कि हमारे नॉर्दर्न हेवंस की आखिरी उम्मीद है, इन्हें बचाना होगा। अब यहाँ ये सारे मोमेंट्स को जो नए स्टूडेंट्स थे वो अच्छे से याद रखते हैं कि कैसे उनके एल्डर्स उनके सीनियर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पे मुकाई को बचाने के लिए वो बंदा जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसका साथी उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, एक बार अगर जो बाकी सारे सीनियर्स और एल्डर्स हैं वो अगर इस गेट को मेंटेन नहीं रख पाए ना तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। इस वक्त तुम्हें खुद को बचाना है क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है। तभी यहाँ पे दूसरी लड़की कहने लगती है कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम भी यहाँ पर बैटल एरिना में मारे जाएंगे। साथ ही यहाँ पे वो बंदा भी कहता है कि हाँ, इस वक्त एकेडमी डेंजर में है और हम लोग यहाँ पे मुंह छुपा के भाग जाए और छिप के बैठे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि पर ये एल्डर्स का ही ऑर्डर है, जिसमें वो बंदा कहता है कि आखिर एल्डर्स और सीनियर्स के किसे परवाह है, इस वक्त हमें सबको बचाना होगा, हम सबको सैक्रिफाइस होने नहीं दे सकते। लेकिन तभी मिस्सू उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि या तुम ये चाहते हो कि जिन लोगों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है उनकी मौत जाया हो जाए। सुनकर तो सबकी बोलती बंद हो जाती है और तभी हम देख पाते हैं कि एक सीनियर जो था वो यहाँ पे मू लॉन्गजी का पैर पकड़ के रोक लेता है, कहने लगता है कि मेरे रहते तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यहाँ पर वो उसे लात मार के दूर गिरा देता है। यहाँ पे हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने की आखिरी पॉइंट को पकड़ा हुआ था और वो यहाँ पर अपने भाई गाओ यांग को देखे जा रहा था कि कैसे वो अकेले फाइट कर रहा है मू लॉन्गजी के सामने। लेकिन उसका भाई बस इतना कहता है कि तुम्हें इस बैनर को ऐसे ही पकड़े रहना है जब तक कि एक एक बंदा अंदर ना चला जाए, तब तक मैं इसे होल्ड करता हूँ। लेकिन मू लॉन्गजी तो यहाँ आते साथ इस बंदे का गला रेत देता है, जो देख कर तो भाई इसके भाई से रहा नहीं जाता, वो उसका नाम लेते हुए चिल्ला उठता है और मू लॉन्गजी उस बंदे को घसीटते हुए कहने लगता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो छोटे मोटे कमजोर लोग हैं वो तक यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। हाँ, मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ, तुम यहाँ पे इस बैनर पॉइंट को रोके हुए हो। हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम कितना ज्यादा कमजोर हो। अब यहाँ पे जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को खींच के से मारने वाला था तभी इसका भाई जो कि अधमरी हालत में पहुंच चुका था वो यहाँ पर इसकी तलवार को अपने हाथों से रोक लेता और कहने लगा है कि तुम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अरे बैनर कभी भी नहीं गिरना चाहिए और ना ही मैं इसे गिरने दूंगा। यहाँ पे हुआ फेंग जो कि हेवनली रैंकिंग के 42वें नंबर पे आता है, वो अपनी पूरी पावर जी जान लगा देता है। बेसिकली वो यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था और कहता है कि ये बैनर कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और नॉर्दर्न हेवंस हमेशा आबाद रहेगा।
ये कहते हैं वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और दूर से ही इस डिस्ट्रक्शन को देखा जा सकता था, लेकिन मोलोंगजी इससे भी बच जाता है और पीछे आकर ये जो बंदा था जिसने कि इस बैनर को थामे रखा था इसके आर पार अपने स्पेयर को चला देता है और कहता है कि देखा ना तुमने, इवन की वो छोटा मोटा एक्सप्लोजन भी मुझे रोक नहीं पाया। मोलोंगजी अब उस बैनर को पकड़ लेता है और जैसे उसे खाड़ने वाला था तभी यहाँ वो बंदा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम कभी भी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकते। यह सुनकर तो मोलोंगजी की हंसी छूट जाती है और वो कहने लगता है कि तुम भी एक हेवनली रैंकिंग पे हो, लेकिन कितने ज्यादा कमजोर हो। हाँ, अफसोस की बात है कि इतने कमजोर लोगों से तुम्हारी ये सो कॉल्ड नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी चल रही है और जो लोग मुझसे पहले रैंकिंग पे आते हैं वो हमारे एलाइड स्टूडेंट्स हैं। जिस पे मोलोंगजी कहता है कि पर वो लोग तुम्हारे जितने ही कमजोर हैं। जिस पे वो कहता है कि हाँ, मैं कमजोर हूँ जो मैं अपने कॉमरेड्स को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख रहा हूँ। मैं हूँ कमजोर, लेकिन मेरे जैसे कमजोर के पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कि मुझे अपनी जी जान लगा के भी प्रोटेक्ट करना है। ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसके हाथ को दूर पटक देता है, जो देखकर मोलोंगजी अपने दोनों हाथों से तलवार को उठाकर सीधा इसके ऊपर चलाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक तेज शार्प स्वॉर्ड आकर सीधा वहाँ पे टकरा जाती है, जिसके इम्पैक्ट से मोलोंगजी भी पीछे हट जाता है। और यहाँ पे ली ज़ुआनटोंग और ब्रदर चेन शेंग दोनों आ चुके थे। यहाँ पे ब्रदर चेन शेंग आते साथ ही उस बंदे को पकड़ लेता है। गाओ यांग जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डिसअपीयर होने वाला था, वो कहने लगता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, मरने तक मैं अपने नॉर्दर्न हेवेंस को डिफेंस करता रहा। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि ये जो गाओ यांग है ना, ये हेवनली रैंकिंग के सबसे लोएस्ट रैंक पे आता है, लेकिन स्टिल अगर बात करेज और जज्बे की जाए ना तो ये सबसे टॉप पे आता है। अब गाओ यांग की बॉडी यहाँ पे नथिंगनेस में बदल जाती है और जैसे ही वो यहाँ से डिसअपीयर होता है तो एक माइनर जो कि इस एंटायर स्पिरिचुअल माउंटेन गेट से कनेक्टेड है, जैसे ही एक चैनल कम पड़ जाता है तो धीरे धीरे ये गेट अपने आप क्लोज हो जाता है। यहाँ पे गाओ यांग के जाते साथ ही जो ब्रदर चेन शेंग है वो कहने लगता है कि हाँ मेरे भाई, तूने कर दिखाया और अब मेरी बारी है, मैं भी अपनी मौत तक नॉर्दर्न हेवेंस को ऐसे ही प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अब वो अपने स्पेयर को थाम लेता है और कहने लगता है कि नॉर्दर्न हेवेंस की ग्लोरी के नाम आज हम यहाँ पर फाइट करते रहेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है। अब यहाँ पे डिफेंड नॉर्दर्न हेवेंस ग्लोरी टू द डेथ के नारे चारों ओर गूंजने लगते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ अधमरे सोल्जर्स पड़े होते हैं, जो डिसाइपल जो कि अब तक प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे, जैसे उनके कानों में ये बात आती है ना तो सारे लोग वापस से हिम्मत जुटा लेते हैं। सबके सब वापस से फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सियूरान सीधा अपने फादर के पास पहुंच जाती है और कहने लगते हैं कि फादर, आखिर आप ये सब रोक क्यों नहीं लेते? जिस पे वो कहने लगता है कि तुम समझोगी नहीं कि जो 9 समर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इस वक्त नॉर्दर्न हेवेंस कॉन्टिनेंट के ऊपर बसी हुई है। बैप्टिज्म के लिए फाइट करना ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक रहा, लेकिन अब अगर हमें पता है कि नॉर्दर्न हेवेंस की दो बड़ी ताकत एक दूसरे से मरने तक फाइट कर रही है तो हम इसलिए अपनी नाक नहीं घुसा सकते और मैं तुम्हें रेकलेसली एक्ट करने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमारी सालों की मेहनत, सालों की जो रेपुटेशन है वो बस एक गलत मूव से बर्बाद हो सकती है। यहाँ पे मिस यूरॉन समझ आती है कि उसके फादर इस मैटर में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहते, लेकिन वो इस बात से भी खुश थी कि उसका फादर डेमोनिक ड्रैगन पैलेस की मदद नहीं कर रहा। यहाँ पे उसे मोशन की फिक्र हो रही थी, न जाने वो इस वक्त किस कंडीशन में होगा। और इसी सस्पेंस के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब गाइस नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि मोशन को देखने वाले हैं एक सोवरीन, जैसे कि अगर मैं BTTH के नजरिए से बताऊं तो एक दाऊदी का सामना वो करने वाला है। भाई इतना जान लो कि ये जो बंदा है ना, ये मोशन के ऊपर अपना डोमिनेंस ऐसे साबित करेगा जैसा कि तुमने आज से पहले के किसी भी एपिसोड में तो सुना होगा ना तो देखा होगा। और अगर वीडियो को तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट कहानी के साथ, तो तब तक के लिए बाय।